नमस्कार। नज़रिया व पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जब सीएजी की रिपोर्ट पहले सत्र में टेबल होगी दिल्ली में, तो पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को के सामने क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, पूरी पार्टी के सामने, क्योंकि एक एक सीएजी की रिपोर्ट अलग अलग विभाग पर होगी और 14 जो है वो अलग अलग विभाग, हर विभाग में घोटाले के कब अगर घोटाला नहीं भी कहें तो ये जरूर सामने आएगा कि कितने पैसे की बर्बादी की गई। और जब पैसे की बर्बादी की बात आएगी, यानी कि उसको बीजेपी कहीं ना कहीं घोटाले से जोड़ेगी और उसके बाद इन सब पर एक के बाद एक कई केस होंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन से जो नेता हैं उनकी हालत बुरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल जो 20 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद। कैबिनेट मीटिंग में दो निर्णय लिए गए। पहला तो सिंपल था, आयुष्मान भारत जो है योजना वो दिल्ली में लागू होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसको रोक कर बैठे हुए थे। पूरे भारत में लोगों को 5 लाख रुपए तक का गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता था, मगर दिल्ली और पश्चिम बंगाल दो जगह नहीं मिलता था। तो अब आगे से दिल्ली में 5 लाख का जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है वो तो मिलेगा ही, ऊपर से दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से 5 लाख और दिया है। यानी दिल्ली के गरीबों बुजुर्गों को करीब 10 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और केजरीवाल बोलते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और ये सब बना दिए, मगर जाने पर वहाँ इतनी लंबी लाइन लगती थी और कुछ भी वर्ल्ड क्लास नहीं होता था। पैसे लोगों को देने पड़ते थे और अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अब ये 10 लाख में लोग निजी अस्पताल में भी जा सकेंगे, तो काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। तो आयुष्मान भारत तो सिंपल है। दूसरा एक और जो निर्णय लिया गया कि 14 सीएजी रिपोर्ट होती है, जो भी सरकार होती है, सरकार जो भी खर्च करती है उसका हिसाब किताब जो है उसका ऑडिट सीएजी जो है वो करता है। ऑडिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसे आम लोगों के हैं। अब ये देखना है कि आम लोगों के पैसे जो है सरकार सही जगह खर्च कर रही है या उसमें गड़बड़ी कर रही है। तो कायदे से सीएजी रिपोर्ट विधानसभा सत्र में पेश करना होता है, मगर जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे या बाद में आतिशी भी बनी, तो उन लोगों ने एक भी सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने क्या क्या गड़बड़ी की इन सब में, अपने अपने विभाग में, या कहाँ कहाँ पैसे की बर्बादी हुई, बंदरबाट हुई, वो सब सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हो जाता है। वो एक एक चीज़ जो है सबका ऑडिट करता है और देखता है कि कहाँ सही खर्च हुआ, कहाँ गलत। तो अगर 14 सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल और आतिशी छुपा कर बैठे हुए थे और बहाना बना रहे थे कि किसी तरह से वो नहीं सामने आए, अगर वो सामने नहीं आए इसका मतलब दाल में कुछ तो काला जरूर था। अब जब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कल अनाउंस किया है कि 14 सीएजी रिपोर्ट वो सामने लाएंगी जनता के, तो 14 के 14 जो है हर मामले में हो सकता है आगे कार्रवाई भी हो और कोर्ट केस भी हो। यानी कि अब तक जो कोर्ट केस थे वो सब तो है ही, ऊपर से केजरीवाल एंड पार्टी पे और भी कई नए केस लद जाएंगे। तो एक बार देखते हैं अरविंद केजरीवाल पर कितने केस हैं। फिलहाल उन पर अलग अलग तरह के छोटे मोटे मिलाकर 48 केस हैं। एकदम शुरुआत में उन पे एक बिजली के मीटर से छेड़छाड़ का भी हुआ था मामला। वो किसी के घर में बिजली कट गई थी, तो वो जाके तार जोड़ने का कम से कम फोटो तो खिंचवाते हुए वो दिखे थे, जो कि आप एक आम आदमी अगर किसी की बिजली कटी है तो आपका तार जो अगर आप जाकर तार जोड़ रहे हैं तो वो अपराध है। तो इस तरह के हल्के फुल्के 48 मामले उनके खिलाफ हैं, जबकि 10 बड़े क्रिमिनल केस भी हैं। जो 10 बड़े केस हैं उनमें एक तो शराब घोटाला ही है, आबकारी घोटाला। इसमें अभी तक जो ईडी सीबीआई को मिला है वो 100 करोड़ बता रहे हैं, मगर हो सकता है जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो तो ये कुछ हजार करोड़ में चला जाए ये गड़बड़ी। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल होने जा रही है सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए। और बाकी आप जानते हैं जो
प्रधानमंत्री वाला जो गुजरात में उनका जो क्वालिफिकेशन वाला मामला है वो मामला चल ही रहा है। इन्होंने बार बार कोशिश की कि वो मामला जो है कोर्ट से बंद हो जाए, मगर बंद नहीं हुआ। यानी कि अब उन पर दोहरी मार पड़ने वाली है सीएजी रिपोर्ट के बाद। जैसा मैंने बताया 48 छोटे मोटे केस है, आगे और कम से कम 30 से 35 केस और हो जाएंगे। यमुना पर जो उन्होंने कहा कि यमुना में जहर डाला गया, उन सब पर एफआईआर और ये सब दर्ज की गई है, वो सब जब जुड़ेंगे तो अभी और कई ये होगा। मतलब पूरा आम आदमी पार्टी जो है उसके नेताओं को पूरी वकीलों की फौज तैयार करनी होगी। और अब पैसे का स्रोत केवल पंजाब एक रह गया है, दिल्ली से तो खत्म हो गया। और पंजाब में भी कोई ठीक नहीं है कि भगवंत मान साथ रहेंगे या अलग होंगे, अभी ये क्लियर नहीं है। क्योंकि अब तक तो भगवंत मान जो है वो जब तक केजरीवाल हारे नहीं थे वो सहायता कर रहे थे, प्लेन भी देते थे, हर चीज़ देते थे। मगर अब केजरीवाल हार गए हैं तो उनका जो इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। और अभी तो अगर जब उन पर अभी तो केस हुआ है, हो सकता है 6-7 साल में उन पर फैसले आने शुरू हों। एक बार जब फैसले आने शुरू होंगे तो एक के बाद एक कहीं अगर उनको वो दोषी साबित हुए तब तो वो कई साल के लिए अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे में जितने केस होंगे उससे बेहतर होगा कि जब एक में हो जाए, मान लेना कि बाकी में भी गड़बड़ी है, कि कम से कम सारे के सज़ा एक साथ चले और ये मामला जो है कुछ साल में ख़त्म हो जाए। नहीं तो अगर एक एक करके फैसले आएंगे तो वो लंबा खिंच जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी का मैंने बताया, इन पर कितना है। मनीष सिसोदिया जो हैं उन पर भी शराब घोटाला है। उसके अलावा आबकारी के साथ वो शराब मंत्री के साथ, आबकारी मंत्री के साथ वो शिक्षा मंत्री भी थे। तो क्लासरूम घोटाला भी एक है। और क्लासरूम घोटाले में उनको कहा जा रहा है कि स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए। नया तो एक भी स्कूल नहीं बना पाई आम आदमी पार्टी। पुराने स्कूल में जो क्लासरूम थे उनको बेहतर किया गया। और उस जमाने में जब बीजेपी में एमसीडी में बीजेपी थी तो बीजेपी ने जो 4-5 लाख में जो स्मार्ट क्लासरूम बनाए, वही दिल्ली सरकार ने करीब 25-26 लाख में बनाए। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें हो सकता है गड़बड़ी हुई हो, आरोप है। तो मनीष सिसोदिया पर भी शराब और क्लासरूम है। और इन सब में केजरीवाल भी बेल पर हैं जेल जाने के बाद। मनीष सिसोदिया तो बहुत दिन तक रहे जेल में, वो भी बेल पर हैं। उसके बाद संजय सिंह पर भी शराब घोटाले का आरोप है। उन पर तो ये तक आरोप है कि केजरीवाल के घर में कोई मीटिंग हुई थी जहां पे फॉर्मुलेट होना था, उसमें संजय सिंह भी मौजूद थे। और मनीष सिसोदिया जो हैं उन्होंने ही पूरा नई शराब नीति का मसौदा तैयार किया। और जिस दिन एलजी ने उस पर माफ कीजिएगा जांच बिठाई, उसी दिन पुराने शराब ये नीति को वापस ले आया गया और नए वाले को बंद कर दिया गया। और पंजाब में अभी यही चल रहा है। तो संजय सिंह पर एक और मामला है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्वालिफिकेशन वाला, जो इन्होंने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था कि प्रधानमंत्री का जो डिग्री है वो फर्जी है, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये सही है। और पूरे वो बार बार मांग रहे थे, केजरीवाल और ये संजय सिंह। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनकी डिग्री जो है वो तो ऑनलाइन है, आज के ज़माने में सारी डिग्री ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन देख लीजिए, आपको मांगने की क्या ज़रूरत है। तो इन दोनों के पास ये है। फिर सत्येंद्र जैन जो हैं वो मई 2022 में जेल गए और पिछले साल जाकर बाहर निकले। उन पर भी हवाला मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और मेडिकल ग्राउंड पे वो बाहर हैं। मगर और दूसरे मामले में अभी पिछले ही हफ्ते दोबारा राष्ट्रपति ने सैंक्शन कर दिया है उन पर केस चलाने का, यानी कि वो एक बार फिर अंदर हो सकते हैं अगर स्वास्थ्य वाला उनका ग्राउंड नहीं हो तो। और सीएजी की रिपोर्ट के अगर गड़बड़ी पाई गई और नए केसेस हुए तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जितने हैं जो उसमें होंगे मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल, उन सब पे दोबारा केस होगा और हो सकता है अंदर भी जाएं फिर से। तो सत्येंद्र जैन हो गए।
अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाला का आरोप है कि उन्होंने अपने लोगों को भर्ती की या पैसे लेकर भर्ती की, और पैसे के हेर फेर का भी आरोप है। अभी भी वो भगोड़े हैं, अभी वो भागे हुए हैं दिल्ली पुलिस से, और बाद में पकड़े गए तो बहुत बुरी स्थिति में उनको पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने बहुत बेइज्जत भी किया। तो अमानतुल्लाह खान की भी हालत बुरी है। सोमनाथ भारती पर भी घरेलू हिंसा का, हालांकि इस बार सोमनाथ भारती भी हार गए हैं, घरेलू हिंसा का उन पर आरोप था, वाइफ ने आरोप लगाया था, और एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट का, और पहले भी उन पर कई इस तरह के आरोप लगे हैं। नाइजीरियन जो हैं उनसे बीच रोड पर उन्होंने बदतमीजी की थी, गड़बड़ किया था, हालांकि इन सब पर केस नहीं हुआ। फिर संदीप कुमार हैं, उनका सीडी कांड आपको याद होगा। संदीप कुमार जो है, राशन कार्ड बनवाने के लिए एक महिला आई थी तो उनके यौन शोषण का आरोप है। उनका सीडी तक ऑन एयर हो गया था, सबके पास था उस वक्त दिल्ली में। और उस जमाने में आपको ये टीवी पर दिखाना उस तरह का मना नहीं था, तो कई जगह वो लोगों ने उसको शेयर भी किया। वो जेल भी गए, और वो महिला बाल कल्याण मंत्री थे उस समय, यानी कि वो संदीप कुमार का भी सीडी कांड रहा। फिर पंजाब में जो महरौली के सांसद थे आम आदमी पार्टी के उस वक्त, नरेश यादव, उन पर इश्क निंदा का कुरान के खिलाफ बोलने पर केस लगा, तो वो भी जेल गए। अब अगले प्रकाश जरवाल पर भी महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा, और 2018 में चीफ सेक्रेटरी जो थे तत्कालीन, उनको आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग में उनके साथ मारपीट का आरोप लगा, और दिल्ली जल बोर्ड के भी एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था प्रकाश जरवाल पर। इसके बाद अखिलेश पति त्रिपाठी, नवंबर 2019 में इन्हें अरेस्ट भी किया गया था और जमानत तब मिली थी। हालांकि इनमें से कई बरी अब हो चुके हैं। तो ये मनोज कुमार जो है, 2015 में घरेलू हिंसा का लगा आरोप, कुंडली से वो विधायक थे। शरद चौहान जो हैं, एक वॉलंटियर थे आम आदमी पार्टी की, सोनी, तो उन पर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो इन पर आरोप लगा था सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप, मगर बाद में ये बरी हो गए थे। फिर जितेंद्र तोमर, वो मंत्री थे केजरीवाल के वक्त शुरू में ही, और कानून मंत्री थे। कानून मंत्री जो है, उनकी डिग्री ही फर्जी पाई गई। तिलक मांझी यूनिवर्सिटी बिहार से उनकी डिग्री थी एलएलबी की, जो कि बाद में पता लगा कि वो फर्जी डिग्री थी। तो जो अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में कानून मंत्री थे, उनकी कानून की डिग्री ही फर्जी निकली थी। तो उनको पहले तो बहुत दिन तक कैबिनेट से नहीं निकाल रहे थे अरविंद केजरीवाल। वो हर बार पीसी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बोलते थे कि उन्होंने खुद जितेंद्र तोमर की डिग्री देखी है और उनके डिग्री में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। मगर जब आरटीआई डाली गई तो वो डिग्री जो है वो फर्जी निकली, तो उसके बाद उनको हटाना पड़ा। उसके बाद दिनेश मोहनिया थे, उनको भी 2015-16 में महिला उत्पीड़न का उन पर आरोप लगा था। हालांकि बाद में 2016 में वो बरी हो गए थे। तो आम आदमी पार्टी जो है, उसकी शुरू से नीति रही है शूट एंड स्कूट की। शूट एंड स्कूट नीति यानी गोली मारो और भाग जाओ, यानी कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाते थे कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठा के। मगर नितिन गडकरी या बड़े लोग जैसे होते थे, कपिल सिब्बल, ऐसे लोग जब इनको कोर्ट तक घसीटते थे तो ये लोग फिर थूक कर चाटते थे, माफ़ी मांगते थे। अरविंद केजरीवाल ने कई बार माफ़ी मांगी है इन सब से। तो आज के लिए जो भी कोर्ट गया उनके सामने ये लोग माफ़ी फिर मांगते थे, और अब ऐसी हालत हो गई है, हो सकता है आगे कोर्ट माफ़ी भी नहीं दे। जैसे प्रधानमंत्री डिग्री में ये लोग बोल रहे थे कि इसको बंद कर दीजिए, इस केस को, मगर कोर्ट ने माना नहीं और वो माना नहीं। तो अब वो केस अब भी चल रहा है, और उसमें हो सकता है कि आगे अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह, ये लोग, जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार उनकी डिग्री पर आरोप लगाए थे, उनको फिर या तो माफ़ी मांगनी पड़े या कोई ना कोई उन पर कार्रवाई हो सकती है अदालत की तरफ से।
तो हमने देखा आम आदमी पार्टी जो है उसके ज़्यादातर नेता किस तरह से, जो पार्टी ये कह कर आई थी कि वो पूरे समाज को बदलेगी, उसके अपने नेता किस हाल में एक के बाद एक जेल गए। और उसके बाद आने वाले टाइम में अभी फिर जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी, कुछ दिन में ही होने वाली है, सत्र के पहले दिन कहा जा रहा है कि पहले दिन दूसरे दिन तो शायद सब ओथ लेंगे, उसके बाद जो भी काम का वक्त होगा उस समय ये 14 सीएजी रिपोर्ट टेबल कर दी जाएगी। कायदे से ये 14 सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को और आतिशी को टेबल करनी थी, मगर शायद कुछ छुपाना होगा इसलिए उन लोगों ने नहीं टेबल की। और जब ये टेबल होगा तो ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल का जो पब्लिक में परसेप्शन है वो थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। ये सीएजी की रिपोर्ट आएगी और कहीं उसमें गड़बड़ी की बात हुई, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट और कहीं नहीं, जब तक सदन में पेश नहीं हो तब तक उस पर कोई नहीं बोल सकता, खुद सीएजी भी नहीं बोल सकता। इसलिए हमको वेट करना होगा सीएजी की रिपोर्ट में क्या है। मगर इतना तो तय है कि कुछ गड़बड़ था या होगा, तभी अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने उसे पेश नहीं किया। तो आज के लिए नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में इतना ही। नमस्कार।